आज के वीडियो में अहाँ सबके पढ़ावे वाला छी गद्य खंड के 14वां जे चैप्टर छे मैथिली निबंध साहित्य में रूपरेखा, जिनका रचनाकार छथि भीमनाथ झा। आई ओकर जे छे वन शॉट में वीडियो के हम कंप्लीट करे वाला छी। ओइसे पहले हम अहाँ सबके बता दी कि अहाँ सबके लेल महा मैराथन ऑब्जेक्टिव के क्लास बहुत जल्द लौक आबि रहल छी, कियाकि वीडियो मतलब कह सकै छी कि हम ओकर जे छे कंटेंट तैयार कर रहल छी। और एहन ऑब्जेक्टिव जे ई वीडियो के देख कर, यानी कि वो महा मैराथन के अहाँ वीडियो देख कर जेबे और ऑब्जेक्टिव जे छे अहाँ के मैथिली में पूरा सही होवला छे। बुझ गेलिए? भ सके कि एमे ऑब्जेक्टिव के संख्या ज्यादा रहते। हम लगभग 10 साल के जे एग्जाम भेल छे ओकर पूरा ऑब्जेक्टिव के एनालिसिस क क अहाँ सबके बीच लग आयब, जे ताकि अहाँ सबके एग्जाम में छूटे नहीं। पूरा क्वेश्चन के अहाँ सब बना के 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क के अबिए। बुझ गेलिए? व्याकरणों पढ़ायल जेते और अहाँ सब धैर्य बना के रहू, क्योंकि अहाँ सबके सबटा जे छे सबटा हम क्लियर करबे। सबसे पहले गद्यखंड के पहले 14वां चैप्टर और 14वां जे चैप्टर छे ओ छे कथी कि मैथिली निबंध साहित्य रूपरेखा, जकर रचनाकार छथिन भीमनाथ झा। जेना कि अहाँ सबके पता है 14 नंबर के जे चैप्टर छे, 14 नंबर के जे चैप्टर छे ओकर नाम कथी छे याद राखब, मैथिली निबंध साहित्य, याद राखब साहित्य रूपरेखा। सबसे पहले हम चैप्टर के पढ़े से पहले की करे छिए तो लेखक के परिचय जाने छिए। की करे छिए? लेखक के परिचय जाने छिए। तो सबसे पहले हम सब लेखक के परिचय समझे छी, ठीक है? तो हिनकर रचनाकार के छथिन तो याद राखब, रचनाकार के अगर बात कल जाए तो हिनक रचनाकार छथिन भीमनाथ झा। के छथिन? भीमनाथ झा। याद राखब, हिनक रचनाकार के छथिन भीमनाथ झा छथिन। अगर बात करी हिनक जन्म के बारे में तो हम बता दी कि हिनक जन्म जे छे, हिनक जन्म कहिया भेल तो याद राखब 17 फरवरी। याद राखब 17 फरवरी 1945 ईस्वी में जे छे हिनक जन्म भेल। कहिया भेल? 17 फरवरी 1945 में हिनक जन्म भेल। अगर बात करी हिनक जन्म स्थान के बारे में तो याद राखब हिनक जन्म स्थान जे छे मधुबनी जिला के। कतऽ? मधुबनी जिला के, ठीक है? कोइलख गांव में। कतऽ भेल छे हिनक जन्म? तो मधुबनी जिला के कोइलख गांव में। तो सबसे पहले कमेंट करब कि के सब मधुबनी जिला से छी, सब आदमी कमेंट करियो। इवन हमहू जे छे मधुबनी जिला से छी, ठीक है? और कोइलख गांव से के सब छी ओ सब अहाँ सब जरूर कमेंट करब। अगर कोइलख गांव के कियो छी, वीडियो देख रहल छी तो कमेंट जरूर करब। और के सब छी जे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के वो सब जरूर कमेंट करबे, ठीक है? तो याद रखब हिनक जन्म स्थान के अगर बात करी, हिनक जन्म स्थान के तो हिनक जन्म स्थान जे छे कोइलख जे मधुबनी जिला में पड़े छे। मधुबनी जिला में पड़े छे। बुझ गेले बात? अब बात करे छी हिनक शिक्षा के बारे में। कथी के बारे में? शिक्षा के बारे में। देख लियो हिनकर पढ़ाई लिखाई कतऽ से भेल तो याद राखब हिनक शिक्षा के अगर बात कल जाए, तो बिहार विश्वविद्यालय। याद राखब बिहार विश्वविद्यालय। याद रखब बिहार विश्वविद्यालय 1962 में। कहिया? 1962 में। याद रखबे बिहार विश्वविद्यालय से 1962 में ई जे छे बीए करला। की करला? बीए करला। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है? और याद रखब 1975 में, देख लियो 1975 ईस्वी में मगध विश्वविद्यालय से एमए करलन। कथी में? तो मैथिली सब्जेक्ट में। याद रखब 1975 ईस्वी में मगध विश्वविद्यालय से। कतऽ से? मगध विश्वविद्यालय से मैथिली में। कौन विषय में? मैथिली विषय में। मैथिली विषय में एमए करलेन। मैथिली विषय में की करला? एमए करला। याद रखब कि 1962 में ग्रेजुएशन करला और 1975 में एमए कंप्लीट कर लेथिन। कहिया करलखिन? 1975 में। अतबे नहीं, याद रखब अहाँ सब कि हिनक उपाधि के अगर बात करी, हिनक उपाधि के बारे में तो देखियो कि हिनक उपाधि जे छे, उपाधि डॉक्टर के उपाधि हिनका भेटले। कथी के उपाधि भेटले?
डॉक्टर के उपाधि भेटलनि, बुझ गेलियै। और डॉक्टर के उपाधि कखनी मिलै छै, जखनी पीएचडी करै छै, जखनी पीएचडी करै छै त हिनका जे छै डॉक्टर के उपाधि मिलै छै। त याद राखब हिनका उपाधि में की मिललनि, डॉक्टर के उपाधि। केना भेटलनि, कतऽ से भेटलनि, त याद राखब 1982 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, याद राखब 1982 ईस्वी में मिथिला विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय से, मिथिला विश्वविद्यालय से ई की करला, मिथिला विश्वविद्यालय कतऽ छै, दरभंगा में छै ने यौ। मिथिला विश्वविद्यालय से 1982 में मिथिला विश्वविद्यालय से पीएचडी करला, पीएचडी मिथिला विश्वविद्यालय से, यानी कि पीएचडी करलखिन, कथी करलखिन, पीएचडी करलखिन, मिथिला विश्वविद्यालय से की करलखिन, पीएचडी करलखिन। याद राखब कि मिथिला विश्वविद्यालय से पीएचडी करलखिन। तो याद रखबे कोन रचना पर, त कवि चूड़ामणि, कवि चूड़ामणि किनका कहल जाय छै, त याद राखब अहां सब काशीकांत के, काशीकांत, कवि चूड़ामणि काशीकांत मिश्र मधुपक रचना, मिश्र मधुप के मतलब कह सकै छियै कि कवि चूड़ामणि, एक मिनट, चूड़ामणि बुझ गेलियै ने, कवि मैथिली कृति, मैथिली लिखा, मैथिली कृतिक आलोचनात्मक अध्ययन पर, आलोचनात्मक अध्ययन, मैथिली कृतिक आलोचनात्मक अध्ययन पर जे छै ओ की करलखिन, पीएचडी करलखिन, पीएचडी, ठीक छै। और 1982 में, और हिनका कथी के उपाधि भेटलनि, तो डॉक्टरेट के उपाधि भेटलनि, बुझ गेलियै। तो चलू आब हम सब जे छै हिनक पेशा के बारे में देखे छी, यानी कि हिनक वृत्ति कह सकै छियै कि की नौकरी करे छलखिन ओकरा बारे में, और तकरा पश्चात हम सब की जानब, तो कृति के बारे में चलू देखे छियै। अब वृत्ति के बात कल जाए, वृत्ति यानी कि पेशा के बारे में बात करी, तो याद रखब अहाँ सब कि वृत्ति यानी कि पेशा, मिथिला मिहिर जेना कि साप्ताहिक जे पत्र होइए, साप्ताहिक पत्र, ओइमे उप संपादक के कार्य करे छलखिन, कथी के काम करे छलखिन, तो उप संपादक के काम करे छलखिन, और 1973 से लऽ कऽ 1982 धरि ई करलखिन, ठीक छै। आगा अगर बात करी तो 1982 से 1988, यानी 1982 से 1988, यानी कि कह सकै छियै 6 साल, ठीक छै। सीएम कॉलेज जे दरभंगा छै, दरभंगा में छै, सीएम कॉलेज के पूरा नाम की भेलै, तो याद रखब सी से भेलै चंद्रधारी, ठीक है। और एम सब हो गए मिथिला, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में जे छै, ओइठमा मैथिली विषय के लेक्चरर बनना, यानी कि ख्याता बनला, प्रोफेसर कह सकै छै, बुझ गेलियै, मतलब मैथिली विषय के, बुझ गेलियै। आगा हम सब अगर बात करी, हिनक कृति के बारे में, कृति कहियो तो रचना के बारे में अगर बात करी, तो या कृति के बारे में देखो, हिनक कृति या फिर कह सकै छै रचना, विविधा लिखने छथि, साहित्य लाप लिखने छथि, त्रिधरा, वीणा आदि, ये 4टा जे छै ने प्रमुख छै। अहाँ 4टा में 2टा के याद करी, 2टा ज्यादा पूछे छै। याद राखब विविधा जे छै ई की छै, त निबंध संग्रह छै। विविधा कथी अछि, त हिनक निबंध संग्रह अछि, की अछि, निबंध संग्रह। विविधा की छै, त निबंध संग्रह। याद राखब हिनका पुरस्कार सेहो देल गेल छै। अगर पुरस्कार के बात करी तो याद राखब 1992 में हिनका विविधा रचना पर, कोन रचना पर, विविधा, और विविधा की छै, निबंध संग्रह, की छै, निबंध संग्रह। 1992 में विविधा रचना पर की देल गेल, तो याद राखब साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल, की देल गेल, पुरस्कार देल गेल। साहित्य अकादमी पुरस्कार कोन रचना पर देल गेलै, तो विविधा रचना पर देल गेलै, बुझ गेलियै। बहुत इंपोर्टेंट छै। अगर हम अहाँ सबके बता दी कि अगर अहाँ सबके ई अगर पता नहीं अछि कि किनका किनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छै, जबकि एग्जाम में पूछबेटा करे छै, बुझ गेलियै, तो ओहि के लेल हम स्पेशल वीडियो बनौने छियै, जेकर हेडिंग पर लिखल हेतै साहित्य अकादमी पुरस्कार, बुझ गेलियै, जे 10 मार्क्स इनसे अहाँ के क्वेश्चन कंप्लीट कराओत। और किया 10 मार्क्स कंप्लीट कराओ, तो वीडियो को पहले अहाँ खोल के देखियो, ओपन करके देखियो, पहले सीखो ओकरा बारे में, और ओकरा कॉपी पर लिख कर याद जरूर करब।
बुझ गेलिए, ये बहुत इंपोर्टेंट है, एकरा जरूर जे छै अहाँ सब देखबे करब कि किनका किनका देल गेल छै। एना में याद करे में दिक्कत है तो हम अहाँ के लेल स्पेशल रूप से वो वीडियो बनौने छै, ओकरा जरूर देखब, ठीक है। तो याद रखब 1982 में विविधा रचना पर हिनका कथि देल गेल छै, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और विविधा जे छै कथि छै, तो निबंध संग्रह मिथिला विभूति पुरस्कार जे छै इनका सेहो देल गेल। कतऽ से देल गेल, तो विद्यापति जे संस्थान छै दरभंगा में, उनका द्वारा जे छै हिनका मिथिला विभूति पुरस्कार देल गेल, ठीक है। तो हिनका बारे में तो मृत्यु नहीं देल गेल छै, ताहि दुआरे हम मृत्यु नहीं बतायब। हाँ, एकटा बात मिस हम कह रहल छी, हिनक पिता के नाम याद राखब, किताब में देल छै, मेंशन कैल छै, तो अहाँ सब जरूर याद राखब। हिनक पिता के नाम है स्वर्गीय तारानाथ झा, ठीक है। तो चलू इस छल अहाँ के लेखक के परिचय। चलू हम सब अकर सारांश के देखे छिए, यानी कि कह सके छी कि मैथिली निबंध साहित्यक रूपरेखा के सारांश के देखिए। ओइसे पहिने एकटा पॉइंट याद कर ले, मैथिली सभाग यानी मैथिली के कह सके छी महासभा कहिया भेल, तो याद राखब 1910 ईस्वी में भेल। और मैथिली के जे मैथिली महासभा में जो प्रथम अधिवेशन भेले वो क्या सूत्री पर भेले, तो याद राखब 9 सूत्री पर। क्या सूत्री पर? 9 सूत्री पर। ये दूगो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपोर्टेंट है, 1910 याद रखब और 9 सूत्री याद रखब। तो चलू हम सब विशेष रूप से जाने छी कथी में, सारांश में। चलू सारांश वाला वीडियो देखे छी, ठीक है। जेना कि अहाँ सबके स्क्रीन पर दिखाइत है, प्रस्तुत निबंध मैथिली निबंध साहित्यक रूपरेखा मिथिलाक प्रसिद्ध रचनाकार भीमनाथ झाक द्वारा रचना कयल गेल अछि। ई निबंध गद्य साहित्यक एक महत्वपूर्ण विधा अछि, बुझ गेलिए। एकर कोनो निश्चित आकार या ढांचा अथवा सीमा नहीं होइत अछि। निबंध में लेखक अपन विचार, अनुभूति, तर्क आ भावना के स्वतंत्र रूप से व्यक्त करैत अछि। एही कारण निबंध के ललित गद्य कहल जाइत अछि, बुझ गेलिए। आगा देखियो कि निबंध साहित्यक सेहो होइत अछि आ असाहित्यक सेहो होइत छै, ठीक छै। आगा अगर बात करी तो निबंध के विषय अत्यंत व्यापक अछि, जेना कि सामाजिक कह लिअ, राजनीतिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक आदि विषय अनुसार निबंध कई प्रकार के होइत अछि, जाहि में वर्णनात्मक, विचारात्मक या भावनात्मक या कह लिअ आलोचनात्मक या संस्मरणीयनात्मक आदि प्रमुख छै, बुझ गेलिए अछि। निबंध में विषय के गहन अध्ययन, स्पष्ट दृष्टिकोण आ तर्कसंगत विवेचन आवश्यक मानल जाइत अछि। आगा अगर बात करी तो अच्छा निबंध ओहि मानल जाइत अछि, मतलब ओकरा कहल जाइ छै अच्छा निबंध, जाहि में विचार के स्पष्टता, भाषा के सरलता, शैली के प्रभाव आ लेखकक मौलिकता होय। निबंध में भाव आ विचार के संतुलन जरूरी छै, बुझ गेलिए। आगा अगर बात करी तो केवल शब्द जाल या भावुकता निबंध के प्रभावी नहीं बना सकैत अछि। मैथिली निबंधक विकास आधुनिक काल में तेजी से भेल अछि। अनेक विद्वान आ साहित्यकार मैथिली निबंध के समृद्ध केने छथि। मैथिली अकादमी, पत्र पत्रिका आ प्रकाशित संस्थान निबंध साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने अछि। अब अंत में देख लिए, यही प्रकार निबंध में मैथिली साहित्य के एक सशक्त आ जीवंत विधा अछि, जे समाज, जीवन आ विचार के विविध पक्ष के अभिव्यक्त करैत अछि। तो ई एकटा कहि सकै छियै मैथिली साहित्यक निबंध जे छै एकटा निबंध छै, ठीक छै, जाहिमे निबंध लिखे के शैली और ओकर विशेषता के एहि चैप्टर में भीमनाथ झा बतौने छथिन, ठीक छै। तो चलू अब हम सब ऑब्जेक्टिव के तरफ देखे छिए। ऑब्जेक्टिव जेना कि अहाँ सबके स्क्रीन पर देखाइत है, पहिल नंबर क्वेश्चन छै कि डॉक्टर भीमनाथ झा के जन्म कहिया भेल, तो याद रखब 17 फरवरी 1945 में हिनकर जन्म भेल कोइलख गाम में। कतऽ भेल, तो कोइलख गाम जे मधुबनी जिला में पड़े छै, ठीक छै। चलू आगा देखियो। दोसर क्वेश्चन छै कि डॉक्टर भीमनाथ झा के जन्म कोन गाम में भेल अछि, तो कोइलख मधुबनी जिला में। एकर आंसर ऑप्शन नंबर ए भऽ जायत। तेसर क्वेश्चन के बात करी तो डॉक्टर भीमनाथ झा पिता के की नाम छल, तो याद रखब स्वर्गीय तारानाथ झा, ऑप्शन ए भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन देखियो, डॉक्टर भीमनाथ झा कोन ईस्वी में पीएचडी क
उपाधि प्राप्त कलन तो 1982 ईस्वी में PhD कलन। याद रखब 1962 में BA करलन बिहार विश्वविद्यालय से और 1975 में जे छे MA करलन मगध विश्वविद्यालय से। कौन सब्जेक्ट में? तो मैथिली सब्जेक्ट में, मैथिली विषय में। बुझ गेलिए? चलू आगा देखे छिए। आगा अगर बात करी तो डॉक्टर भीमनाथ झा साहित्य अकादमी पुरस्कार कहिया भेटलनि? तो याद रखब हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 ईस्वी में देल गेल। कहिया देल गेल? 1992 में। विविध नाम के कह सकै छिए निबंध संग्रह पर इनका भेटलनि। ठीक है, आगा देखियो। डॉक्टर भीमनाथ झा के कोन पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि? तो विविधा पर। ई कथी छै? तो निबंध संग्रह। याद रखब ई कथी छै? तो निबंध संग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखियो। मैथिलिक निबंध साहित्यक रूपरेखा के लेखक छथि? तो याद रखब डॉक्टर भीमनाथ झा छथि। के छथि? डॉक्टर भीमनाथ झा। अगला क्वेश्चन देखियो। ओझा लेखे गाम बताइक लेखक छथि? तो एकर लेखक वह भऽ जेतै डॉक्टर भीमनाथ झा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन छै कि कोनो वस्तुक अध्ययनक ओकर अंग सभक पूर्ण रूपेण विश्लेषण करैत और उपस्थित कयल जायत निबंध के ई कथन किनकर छनि, मतलब किनदार छथि? तो डॉक्टर भीमनाथ झा कहने छथि। ऑप्शन नंबर ए भऽ जायत। अगला नंबर क्वेश्चन देखियो कि मैथिली में पत्र पत्रिकाक जन्म भेल 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी ककरा कहै छै? 1901 से लऽ कऽ यानी कि 2000 तक के जे काल होइ छै ने ओकरा 20वीं शताब्दी मानल गेल छै। बुझ गेलिए? चलू आगा क्वेश्चन देखियो। मैथिली महासभा के स्थापना कहिया भेल? 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में। ऑप्शन सी भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन के बात करी जा। अगला क्वेश्चन लिखब अहाँ सब कि मैथिली महासभा के प्रथम अधिवेशन में, मैथिली महासभा के अहाँ सब लिखू, मैथिली महासभा के प्रथम अधिवेशन में कै सूत्री मांग छलै? तो 9 सूत्री। ऑप्शन ए भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन के बात करी तो मैथिली के लेखक के छथि? तो डॉक्टर अमरनाथ झा छथि। डॉक्टर अमरनाथ झा, ऑप्शन ए भऽ जेतै। उम्मीद करै छी कि वीडियो अहाँ सबके जे छै बहुत नीक लागल है। अगर नीक लागल है तो कमेंट जरूर करब और चैनल पर पहली बार आयल छी तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलबे। तब तक के लिए जय मिथिला, जय मैथिली।